तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू गूगल 1 in 3 इंडियंस पेचेक टू पेचेक ही लिव कर रहा है और 80% जो इंडियंस है उनका मंथली सेविंग्स उनका इनकम का 10% से भी कम है। तो दोस्तों इसके लिए कई सारा रीजंस हो सकता है और परहैप्स द बिगेस्ट रीज़न है मतलब जो पर्सन जो रहता है जॉब कर रहा होता है उसका एजुकेशन कंप्लीट करके वो अपना लेन शिफ्ट नहीं करते हैं मतलब क्योंकि उन्होंने उसका पढ़ाई किया है तो उसके लेन में ही वो जॉब सर्च करते हैं और उसी लेन पे ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यही मेन रीज़न होता है। ऑफ कोर्स कई सारा रीज़न से उनका पेरेंट्स का प्रेशर वो कह सकते हैं, पर एंड ऑफ द डे मतलब गलती उनका ही रहता है अगर वो रैट रेस में स्टक हो चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में से कई सारा लोग भी रैट रेस में स्टक हो चुके हैं। आपको आपका 9 to 5 जॉब पसंद नहीं हो सकता है, आप कई सारा और बिजनेसेस जो आप कर सकते हैं उसके बारे में आप देख रहे हो सकते हैं। तो सबसे बिगेस्ट एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो आपको आपका माइंडसेट नैरो नहीं रखना है, आपको ब्रॉड वे से थिंक करना है। मतलब आप चाहे मतलब मेरा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और मुझे फाइनल ईयर में मुझे पता चला कि ओके मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तब मुझे पता भी नहीं था कि क्या मैं करने वाला हूँ, कौन सा बिज़नेस मैं करने वाला हूँ। मुझे बस ये पता था ओके मुझे कार लेना है, मुझे लाइफस्टाइल बिल्ड करना है, मुझे लैंड्स परचेज करना है, मुझे बस यही पता था। ओके उसके लिए मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। मुझे पता था कि जो अगर मैं जॉब पे जाता हूँ, अगर मैं एम्प्लॉय बनता हूँ तो मैं वो सभी चीज़ नहीं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स अगर कोई एक ब्रेन सर्जन है एक बड़ा हॉस्पिटल में, शायद उसको अच्छा खासा इनकम हो सकता है, पर मेरे हिसाब से उस कंडीशन में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। तो अगर मैं आउटपुट होके जॉब लेता भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में 15 to 20,000 सैलरी हो सकता है। तो उससे तो इस लाइफस्टाइल में मेंटेन नहीं कर पाता था। तो वो मुझे पता था। तो उसका सोल्यूशन भी मुझे पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैं अलग अलग चीज़ ट्राई किया था मैंने, और उसमें मैंने फेल भी हुआ। मैं फ्रीलांसिंग ट्राई किया, ट्रेडिंग ट्राई किया, फ्लिपिंग ट्राई किया। उस वक्त ebay.in था, ebay.in से अमेज़ॉन पर, अमेज़ॉन से ebay पर तो मैं फ्लिपिंग कर रहा था। तो उस तरह मुझे पता चला और एंड ऑफ द डे मुझे मतलब मेरा जो पाथ है वो मुझे पता चला अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग, जिसका मैंने कई सारा वीडियोस भी बना दिया है और मेरा रिजल्ट्स भी आपने कई सारा वीडियोस में आपने देखा होगा। और कई सारा मेरे जैसा कई सारा लोग भी है जो सक्सेसफुल बन चुके हैं, चाहे वो US मार्केट प्लेस में हुआ हो, इंडियन मार्केट प्लेस में हुआ हो। इंडियन मार्केट प्लेस अभी भी मतलब अभी भी ग्रो हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग अभी अभी स्टेप अप हो रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन में वीडियोस देखकर। तो अगर आप भी इसी स्टेज में हैं तो आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो मेरा एडवाइस यही है कि आपको मतलब सबसे पहले आपको आपका अपसाइड और डाउन साइड कैलकुलेट करना है। क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जब मैं फाइनल ईयर में था इंजीनियरिंग में, तो मैंने भी वही कैलकुलेट किया था। क्योंकि मेरे ब्रदर ने ऑलरेडी मुझे एक सजेस्ट किया था काम करने का बैंगलोर में, पर मैं उस जॉब पे नहीं गया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अमेज़ॉन FBA करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मैंने उस वक्त अपसाइड और डाउन साइड मैंने कैलकुलेट किया। तो आपको भी आपका अपसाइड और डाउन साइड आपको कैलकुलेट करना है। तो आप में से कई सारे लोग कॉलेज में हो सकते हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो सकते हैं। तो जो भी हो आपका स्टेज, तो आपको आपका लेन शिफ्ट करने के वक्त आपको अपसाइड और डाउन साइड कैलकुलेट करना है। तो बिज़नेस जैसे कि ऑनलाइन बिज़नेस हुआ हो, जैसे कि अमेज़ॉन FBA में हुआ हो, तो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो कई सारा मेरा खुद का स्टूडेंट्स भी है जो मतलब जॉब करते करते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और जब उनका रेवेन्यू क्रॉस हो चुका है एक सर्टन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, तो वो उनका जॉब क्विट करके फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, फुल टाइम अमेज़ॉन FBA करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये भी आपको कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर मेरा केस में मैं जॉब पे नहीं गया था, तो मैं स्टार्टिंग से ही मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मैं फुल टाइम अमेज़ॉन FBA ही करता हूँ। तो आपको भी आपका अपसाइड और आपका डाउन साइड आपको कैलकुलेट करना है। और सबसे पहला मैं एडवाइस यही देना चाहता हूँ कि आपको आपको मतलब हो सकता है आपका पेरेंट्स या आपका कोई भी टीचर हो तो आपको कई बार अच्छा एडवाइस दे चुके हो, पर आपको हर वक्त उनसे ही एडवाइस नहीं लेना है। कई बार क्या होता है, वो हमेशा आपको मतलब आप रिस्क लेना के एडवाइस वो नहीं देते हैं। तो आपका डिसीजन आपको खुद लेना है। तो अगर आप मतलब कोई एक अगर आप एरोप्लेन चलाना चाहते हैं तो आपको एरोप्लेन का पायलट से ही पूछना है। अगर आप पैसेंजर से जाके पूछते हैं तो वो आपको सही एडवाइस नहीं देते हैं। तो इसी तरह आपको जो पर्सन वो ऑलरेडी कर रहा है, जो पर्सन वो किया है,
तो उनसे ही आपको एडवाइस लेना है। तो जिन्होंने मतलब किया नहीं है तो उनसे एडवाइस लेकर मतलब एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको कई सारा बुक्स मिलेगा, आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिलेगा, तो आपको कई सारा नॉलेज आप तो वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया था। तो ऑफ कोर्स मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था इनिशियली जब बिज़नेस में स्टार्ट कर, तो मैंने उनको कहा भी नहीं था एक्चुअली तो स्टार्ट करने के वक्त। तो उस तरह है दोस्तों, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जैसे कि अमेज़ॉन FBA के लिए मतलब आपको इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए, तो अगर आप पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका पहला स्टेप रहेगा तो वो अमाउंट आपको इकट्ठा करना है। जैसे कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो मैं भी पार्ट टाइम जॉब करता था उस वक्त। आप कई सारा छोटा मोटा साइड हसल बिजनेस कर सकते हैं, तो वही आपका पहला स्टेप रहेगा। तो आपको उस स्टेप में ही आपको सोचना है कि आप एंटरप्रेन्योर है, तो आपको सीखना है, आपको आपका बिजनेस प्लान करना है। जो पहला स्टेप रहता है वहीं से आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मैं फाइनल ईयर में मतलब मैंने जैसा मैंने पहले कहा, अगर अलग अलग चीज़ मैंने ट्राई किया था, मैंने ट्रेडिंग ट्राई किया था, ब्लॉगिंग ट्राई किया था, फ्रीलांसिंग किया था, फ्लिपिंग किया था, तो कई सारा चीज़ मैंने मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैंने किया था। मैं अभी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, कई सारा यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाता है। अफिलिएट मार्केटिंग किया था, तो सभी चीज़ वर्क नहीं होने के बाद ही मुझे पता चला ओके मुझे रियल बिज़नेस स्टार्ट करना है जिसमें GST लगता है, तभी मैं अपना बिज़नेस पे डिपेंड हो सकता हूँ और मैं लॉन्ग टर्म तक का अपना बिज़नेस चला सकता हूँ। तो उसके बाद ही मुझे बचा था, अगर मैं उस स्टेज क्रॉस नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो आपको भी वैसा ही होता है, इनिशियली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है, आप कई सारा चीज़ कर रहे होते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलता है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है, पर आपको उस वक्त गिव अप नहीं करना है। तो वो एक आपका पार्ट ऑफ द प्रोसेस रहता है। और मैं तो यही मानता हूँ कि किसी एक बिजनेस करना जिम जाने जैसा ही है। तो आप ईयर के स्टार्टिंग में आप देखते हैं कई सारा लोग मतलब जिम पे साइन अप करते हैं, एनरोल करते हैं, पर एंड ऑफ द ईयर मतलब उसमें कई सारा कम ही लोग जो रहते हैं जो फिट रहते हैं, उनको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए फिट रहना, तो वो सिर्फ कम लोगों को ही मिलता है। और वही लोगों को मिलता है जो कंसिस्टेंटली जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी तरह दोस्तों कई सारा लोग क्या करते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं। अगर मैं जिम का बात करूँ तो 2 to 3 मंथ्स तक आपको बस पेन फील होता रहेगा। आप जब जिम करते हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है, आपको कोई भी आपका बॉडी में डेफिनेशन नहीं आता है, पर उसके बाद आपको रिजल्ट्स आता है, आपको डाइट भी कंट्रोल में रखना है। तो उसी तरह बिजनेस में ही दोस्तों आपको कई सारा मंथ्स तक है ना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है, पर उस वक्त आपको गिव अप नहीं करना है। वही एक डिफरेंशिएशन हो जाता है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या नॉट सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का। और आपको उस वक्त भी आपको सीखने के लिए कई सारा चीज़ रहता है। अगर समझ लीजिए 5 वेज है आपके सामने आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने के लिए, तो आपको 1-2 वेज में आप ट्राई करके आप हार नहीं मान सकते। आपको हर वेज आपको ट्राई करना है। एंड ऑफ द डे आपके पास वही वे बचेगा जिसमें आपको सक्सेस मिलता है। और आपको फेलियर से भी आपको कई सारा चीज़ सीखने को मिलता है। जैसे कि आपको एक वे पता चलता है, आप अगली बार वो मिस्टेक नहीं करते हैं। एक मिस्टेक आपको पता चलता है, ओके आप अगली बार करने के वक्त वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करते हैं। तो इस तरह दोस्तों, तो मैं एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप भी जॉब पर है, आप रैट रेस पे स्टक हो चुके हैं, तो आपको भी मतलब ठीक से बैठकर आपका अपसाइड और डाउन साइड आपको कैलकुलेट करना है। आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है। आपको देखना है आपका फ्यूचर क्या है, किस तरह आप ग्रो कर सकते हैं, क्या आपका आप जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। सभी सही तरीके से आपको सीख कर सही तरीके से प्लान करके आपको स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। और आपको आपको खुद डिसाइड करना है, आपका जिम्मेदारी आपको खुद को लेना है। आपको कई सारे लोग ये करते हैं, उनका माँ बाप का सुनते हैं और इसीलिए सुनते हैं कि ताकि वो ब्लेम कर सके उन पर, तो ये गलत बात है। तो अगर आपका जो भी स्टेज पर है आप, तो उसके लिए जिम्मेदारी आप खुद रहते हैं, तो और उसका सही करने का भी आपके हाथ में ही रहता है। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट्स लेना है, आपको डिफरेंट वेज आपको ट्राई करना है। और अभी स्पेशली 2021 में तो आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन मतलब इंटरनेट में मिल रहा है। आपको मतलब एक प्रूफ भी मिलता है कि कई सारा लोग करके भी मतलब अचीव कर रहे हैं। तो उसको आपको कंसिडर करके आपको करना है और आपको स्टिक रहना चाहिए। कई सारा लोग मतलब कुछ कुछ वक्त ये बिजनेस करते हैं, कुछ वक्त वो बिजनेस करते हैं, तो उस तरह नहीं करना है। वो उसको हम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं।
जैसे कि कुछ लोग कुछ वक्त तक शॉपिफाई करते हैं, कुछ वक्त तक ट्रेडिंग करते हैं, कुछ वक्त तक अमेज़ॉन FBA करते हैं। तो दोस्तों सभी चीज़ का वर्क होता ही है, मतलब सभी चीज़ में अपना अपना एडवांटेजेस रहता है, अपना अपना डिसएडवांटेजेस रहता है। तो आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या आपको चाहिए, क्या आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्या आपको पैसिवली इनकम करना है, किस तरह है आपका गोल, किस तरह है आपका इन्वेस्टमेंट, क्या आप जॉब पे जा रहे हैं तो आपको बिजनेस करने में आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। या आप कॉलेज पर है तो आपको कॉलेज के बाद आपको आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस लेन पे नहीं जाना है, आपको पता है कि उसमें आपका ड्रीम लाइफस्टाइल नहीं है, किस तरह आपका लाइफस्टाइल है उसको कंसिडर करके आपको आगे बढ़ना है। और दोस्तों कुछ लोग तो यही कहते हैं कि बिजनेस में कंपटीशन है, जैसे कि अमेज़ॉन FBA में कंपटीशन है ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे डर आ रहा है, इसीलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो जॉब करना के सोच रहे हैं ना, तो उस जॉब के लिए कंपटीशन ज़्यादा है। क्योंकि आप में से देखो, अगर आपके क्लासमेट या अगर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो कि उसमें कितना लोग बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और कितना लोग जॉब पे जाते हैं, तो उसको ही कंसिडर कीजिए। तो मैंने भी उस वक्त वही कंसिडर किया था, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि जब मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, क्या मैं कर पाऊँगा, मुझे भी कन्फ्यूजन सब कुछ होता था, मैं स्केप्टिकल था उस वक्त, क्या ये वर्क होगा या नहीं। तो उस वक्त भी मैंने इसी को कंसिडर किया था, और उस वक्त मेरे कई सारे दोस्तों को पता भी नहीं था कि अमेज़ोन पर हम सेल कर सकते हैं। वो सोच के बैठते थे कि सारा प्रोडक्ट जो अमेज़ोन पर है वो अमेज़ोन खुद बेचते हैं, तो उस तरह सोच के बैठते थे। तो इस तरह है दोस्तों, कंपटीशन आपका जॉब के लिए कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसी तरह है दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि कंपटीशन हमेशा आपका जॉब के लिए ज़्यादा है, बिजनेस के लिए कंसिडर करते हैं। तो अगर स्पेशली इंडियन मार्केट प्लेस में एज ए एंटरप्रेन्योर के जैसा, मतलब अमेज़ॉन FBA पर बहुत ही कम लोग हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ, तो जो भी सेलर्स है वो पुराने सेलर्स है, वो ऑफलाइन में भी सेल करते हैं, ऑनलाइन में भी सेल करते हैं। तो अगर आप मतलब सही तरीके से जो भी स्ट्रैटेजीज है वो इम्प्लीमेंट करके एज ए एंटरप्रेन्योर आप आपका अप्रोच रहता है अमेज़ॉन FBA पर, तो आपका कंपटीशन बहुत ही कम है उस वक्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।